Greek, Kentrikos, pertaining to the center, derived from the word kentron, that is a sharp point or center of a circle. It entered in English through Latin language. Okay, सादा सा लफ्ज़ है, बल्कि सादा सा सुफिक्स है, सेंटर, किसी चीज़ पे मरकूज़ होना. आप एक बहुत कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड. ठीक है, कि बंदा अपने तक ही महदूद है, सेल्फ सेंटर्ड है. नार्सिसिस्ट. Okay, centered on or focused around a particular person, thing or idea. चंद एक टर्म्स हैं इसके साथ रिलेटेड. Egocentric, someone who is selfish or self-centered. ठीक है. Centered on oneself, selfish, self-absorbed, viewing everything in relation to one's own self. ठीक है, जिसको आप self-centered भी कह सकते हैं. Ethnocentric, centered on one's own ethnicity or cultural group, believing on one's culture as superior one. ठीक है. Anthropocentric, centered on human beings. लिटरेरी टर्म के तौर पे भी आजकल इस्तेमाल होता है. Viewing the universe or environment primarily for a human perspective. Heliocentric, हीलियोस को सन के तौर पे लिया जाता है. ठीक है. सेंटर्ड ऑन द सन, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है. द मॉडल वेयर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. हीलियोसेंट्रिक. जियोसेंट्रिक, सेंटर्ड ऑन अर्थ, द ओल्डर एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल वेयर द अर्थ इज द सेंटर एंड ऑल द अदर थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट. ये वाला कॉन्सेप्ट कब आके प्रूव हुआ है कि ये रॉन्ग है? गलीलियो ने आके इसको ये सेंटर है. जी जी जी, पहले ये था कि जमीन सेंटर है और बाकी इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं. ओके. यूरोसेंट्रिक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, यूरोप को सेंटर माना जा रहा है. सेंटर्ड ऑन यूरोप और यूरोपियन कल्चर एज द प्राइम वन. Gynocentric, someone, the people who think that each or everything is having a female perspective. Gynocentric. Phallocentric, ये उसके opposite है, specifically related to the male point of view. Gynocentric female point of view से. Theocentric, centered on God, centered on religion. Afrocentric, अफ्रीकन कल्चर को, अफ्रीकन हिस्ट्री को सेंटर के तौर पे लिया जाता है. साइनोसेंट्रिक, साइनो इज द वर्ड यूज फॉर चाइना. ठीक है. सेंटर्ड ऑन चाइना और चाइनीज कल्चर. कहते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा वो साइनोसेंट्रिक होगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. पॉलीसेंट्रिक, हैविंग मल्टीपल सेंटर्स, हैविंग मैनी सेंटर्स. पोली के साथ कंसर्न है. मल्टीसेंट्रिक भी वही है, एक से ज़्यादा, हैविंग और अकरिंग इन मल्टीपल सेंटर्स. Concentric, sharing one center, concentric. And the last word is eccentric. क्या होता है? खबती, उर्दू में खबती, हिला हुआ, जिसका कोई सेंटर नहीं है. ठीक है. नॉट हैविंग द सेम सेंटर. ये एक अनकन्वेंशनल है, इस सेंस में यूज़ नहीं होता, लेकिन एक्सेंट्रिक हम एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचता हो. ये कॉमनली यूज टर्म्स हैं. सेल्फ सेंटर्ड, यूजर सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हार्ट सेंटर्ड, एंड द लास्ट वन इज डाटा सेंटर्ड. ये हमारी नई वर्ल्ड है, डाटा सेंटर्ड. अब हमारा सब कुछ ही डाटा के ऊपर बेस कर रहा है मॉडर्न टाइम में. मीज़ो, लेस कॉमन वर्ड है, हेटेड के तौर पे लिया जाता है. टू हेट समथिंग ड्यू टू सम आर द अदर रीज़न. ठीक है. और ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए कि ये एकेडमिक वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज़ होता है. लिटरेचर वालों ने इसको उसके साथ रिलेट करके पढ़ा होगा. वो क्या था? मिसंथ्रोप. व्हाट वाज हिज नेम? वो जो प्रोज राइटर था,
हाँ हाँ हाँ, जिसने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था उसको मिज़anthrope कहा जाता है ना, जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है। मिज़ोगाइनी, अ हेट्रेड फॉर विमेन। गायनी को फीमेल के साथ सिनोनिमाइज किया गया। मिज़ोगाइनिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स और इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट विमेन। होते हैं ऐसे लोग? अच्छा। मिज़anthrope, अ पर्सन हु हेट्स द ह्यूमन काइंड। मिज़anthropy उसी से डिराइव्ड वर्ड है। मिज़ेंड्री, ये मिज़ोगाइनी के अपोजिट है, हेट्रेड फॉर मेन। मिज़ोगैमी, हेट्रेड फॉर मैरिज। मिज़ोनिज्म, मिज़ोनिज्म ये नियोलॉजी से लिया गया वर्ड है। नियोलॉजिज्म आपने पढ़ा होगा कहीं, ठीक है, समथिंग न्यू, नियोलॉजी, हेट्रेड और फियर ऑफ समथिंग न्यू। मिज़ोपीडिया, पीड जो है, पीडी वाला पीड, ये दो उसमें यूज होता है कंटेक्स्ट में, ठीक है। साउंड टाइम इट इज़ यूज्ड फॉर फीट, पीड, पैड, पैडल, ठीक है। और ये ही पीड्स बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक, ठीक है। सो मिज़ोपीडिया, हेटेड और डिसलाइक फॉर चिल्ड्रन। मिज़ोलॉजी, हेटेड फॉर रीजन। एंड मिसोफी, हेटेड फ्रॉम फिलॉसफी, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपने शायद पहले ना सुनी हो, कंपैरेटिवली लेस यूज्ड टर्म्स है। द रूट पीड meaning foot comes from the Latin word pedis meaning the foot. Ped or ped used for foot or footed. It is commonly used in biology or zoology. आपने उसको पढ़ा होगा बायोलॉजी में, सूडोपीडिया पढ़ा होगा, ठीक है। सूडोपीडिया, सूडो स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड पीडिया स्टैंड्स फॉर फीट। उसका पाँव जो है एक्चुअल में पाँव नहीं होता, वो सूडोपीडिया उसको कहते हैं इसलिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग सूडो स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर नहीं होते लेकिन स्कॉलर बनते हैं। ओके जी, कॉमन वर्ड्स विद पीड। सेंटीपीड देखा होगा आप सब लोगों ने, सेंटीपीड उर्दू में कहते हैं कन खजूरा, नहीं सुना यार? ये ना बेसिकली एक इस तरह का एक छोटा सा जो है ना वो रेंगने वाला कीड़ा होता है, इसकी बहुत सारी ऐसे टांगे होती हैं दोनों। हमें तो बचपन में नज़र आता था, हम इसको काट देते थे दरमियान से, और ये दोनों साइडें चलती थी, एक उधर को और एक इधर को। उर्दू में कन खजूरा लिखते हैं। सेंटीपीड, 100 पैरों वाला, लेकिन इसके पाँव 100 होते नहीं हैं, ठीक है। हैविंग मोर देन 350 लेग्स, ठीक है, लेकिन मिनिमम कहते हैं कि 100 पेयर ज़रूर होते हैं, इसलिए इसको सेंटीपीड कहते हैं, with 100 feet. मिलीपीड, दो स्पेलिंग है, a long segmented arthropod with 1000 feet. मिलीपीड, ठीक है। ये मिली के मिली सेंटी, ये तो आपने वहां पहले भी पढ़े होंगे ना ये वर्ड, ठीक है। ओके जी, वेलोसिपीड, an early type of bicycle or 3-wheeled vehicle. मैंने ये पहली दफ़ा मेरी वोकैबुलरी में ऐड हुआ है, वेलोसिपीड, ठीक है। वेलोसिटी से वेलोसी, तेज़ भागने वाला, और पाँव से पीठ, ठीक है। अर्ली फॉर्म ऑफ बाइसिकल था, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है। बड़े बड़े 3 पहियों वाला आपको एक अजीब सा साइकिल नुमा चीज़ नज़र आएगी, वेलोसिपीड। इम्पीड, इम्पीड को उर्दू में क्या कहते हैं? रोकना, टू रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, किसी की पेश कदमी को रोक देना, इम्पीड, उसकी मूवमेंट को स्टॉप करना। स्टैम्पीड, A sudden panicked rush of a crowd or a herd of animals. उर्दू में क्या कहते हैं? स्टैम्पीड। हज के मौके पे खबरों में क्या आया था? हाजियों में क्या हुआ था? भगदड़ मच गई थी, दैट इज स्टैम्पीड, ठीक है। एक ऐसी मोमेंट जो इतने ज़्यादा लोगों की पैनिक है कि वो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस उर्दू में कहते हैं भगदड़, स्टैम्पीड। एंगुइपीड, हैविंग अ स्नेक लाइक फीट, अगरचे ये बहुत रेयर यूज होता है एंग्विपीड, एक आध दफ़ा माइथोलॉजी की बुक्स में मेरी नज़र से भी गुजरा है। सिरीपीड, अ मेंबर ऑफ द बार्नेकल ग्रुप, लिटरली कर्ली फुट, रिफरिंग टू द लेग लाइक अपेंडेजेस। गूगल कीजिएगा, मज़े की चीज़ नज़र आएगी। फिसिपीड,
फिसिपीड, जिन्होंने लिटरेचर में डन को पढ़ा है वो जानते होंगे कि जो डेवल है उसका जो पाँव है वो क्लेफ्ट है। याद आया किसी को? वो अपनी एक पोएम में भी बात करता है, हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, डेवल का जो पाँव है वो आगे से यूँ कटा हुआ है 2 हिस्सों में, उसके लिए ये टर्म यूज होती है। ठीक है। मल्टीपीड, बहुत सारे पाँव रखने वाली चीज़ को कहते हैं मल्टीपीड। और पिनीपीड, अ मैमल हैविंग फिन्स यूज्ड एज अ फीट, ये जो पानी में तैरने वाले होते हैं ना मैमल्स, उनके पाँव नुमा जो है ना पर होते हैं, उन्हें कहते हैं पिनीपीड। शायद सील इसी तरह का एक जानवर है। कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ये आपने अक्सर ये वाले वर्ड सुने होंगे। बाइपेड, इंसान को कहा जाता है 2 पैरों पे चलता है, बाई फॉर 2, पेड फॉर फीट। क्वाड्रूप्ड, अ 4 फीट एनिमल, क्वाड 4 के लिए इस्तेमाल होता है। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, पैदल चलने वाले के लिए 1 वर्ड क्या होता है? पैदल चलने वाले के लिए उर्दू में 1 वर्ड, इंग्लिश में तो पेडेस्ट्रियन हुआ ना। पहले पा प्यादा होता था, अब सिर्फ प्यादा भी माना जाता है, प्यादा। पैरों पे चलने वाला, पा प्यादा। पैडल, पांव रखने की जगह। ठीक है। रकाब को भी पैडल कहते हैं, रकाब का पता है ना, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो पांव रखने की जगह बनी होती है। पेडिक्योर, इसका पता होगा, केयर ऑफ द फीट। एक और भी वर्ड होता है शायद, मैनिक्योर होता है। ओके। पीडोमीटर्स, अ डिवाइस दैट काउंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स। आजकल ये एक सेंसर के तौर पे आप सबके मोबाइल में भी मौजूद है, जो आप वॉक के दौरान ऑन करते हैं तो आपको काउंट करके बताता है कि आपने कितने कदम जो है वो मूव किया है, उसको पीडोमीटर कहते हैं, कदम गिनने वाला। पेडेस्टल, पेडेस्टल फैन होता है। ठीक है। समवन स्टैंडिंग ऑन द फीट, हम जैसे मैं इस वक्त पेडेस्टल हूँ।